नजर की इस कदर प्यारे, देखूं तो रह ना पाऊं, ना देखूं तो ना रह पाऊं। जय हो। ये बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, ये बीमार जिंदगी दवा मांग रही है। अब हमारी रूह भी वृंदावन धाम की हवा मांग रही है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। पृथ्वी को लाकर के उसके अभिमान का नाश करके भगवान ने स्थापित किया और पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का प्रसंग हमने सुना। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं हैं, 13 धर्म को ब्याही गई, 1 अग्नि को, 1 पितरों को और 1 भगवान शंकर को, जिनका नाम श्री सती मैया है। परीक्षित, इनके कोई संतान नहीं हुई क्योंकि इन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर की आहुति दे दी और फिर भगवान शंकर की कृपा से पुनः दूसरा जन्म धारण किया, जिसमें इनका नाम हुआ पार्वती। भगवान शंकर बारात लेकर गए और मां पार्वती के संग विधिवत रूप से विवाह रचा करके अपने संग कैलाश पर्वत पर लेकर के आए। आगे परीक्षित मनु महाराज के बेटा हैं उत्तानुपाद, इनकी 2 पत्नी हैं सुनीति और सुरुचि, जिनसे सुनीति से एक बेटा उत्पन्न है जिसका नाम है ध्रुव और सुरुचि का जो बेटा है उसका नाम है उत्तम। सुरुचि जो है वो वैर करती है सुनीति से। एक दिन ध्रुव जी का मन करा कि मैं पिताजी की गोद में बैठकर के पिताजी के साथ खेलूं, तो गोद में बैठने के लिए जैसे ही चले कि सुरुचि ने हाथ पकड़ के पीछे कर दिया। कहां जा रहे हो? मां, पिताजी की गोद में बैठूंगा। अच्छा, तुम्हें पिताजी की गोद में बैठना है? बोले हाँ। तो एक काम करो, क्या? अभी वन में जाओ, जाकर के तपस्या करो और तपस्या करके जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मेरी मृत्यु हो जाए और दूसरा जन्म अभी के अभी हो और मां सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुम इन पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आए। सुनीति और सुरुचि, सुनीति का मतलब जिसकी सुंदर नीति है, सुंदर पथ पर चलने वाली, और सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार चलती है, उसे किसी और से कोई लेना देना नहीं, अपनी रुचि के अनुसार उसको रहना, अपनी रुचि के अनुसार उसे चलना। ध्रुव जी रो रहे हैं तो सुनीति मां पूछ रही है, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तब महाराज ध्रुव जी कह रहे हैं, बोले मां, छोटी मां ने मुझे फटकार लगाई, डांट लगाई और मुझको वहां से भगा दिया। मैं पिताजी की गोद में बैठने को जा रहा था, पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, कहा कि वन में जाकर तपस्या कर, भगवान को प्रकट कर, जब वो प्रकट हो जाए तब उनको बोलना कि वो मेरे गर्भ से तुझे पैदा करेंगे, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। तो सुनीति क्या कहती है, सुनिए बड़े ध्यान से, बेटा तेरी छोटी मां गलत नहीं कहती, तेरी छोटी मां सत्य कहती है और तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय को अगर उसकी मां का या पिताजी की अगर कोई आज्ञा लगती है तो उसे उसी क्षण उस आज्ञा को मानना चाहिए। तुझे अभी के अभी वन में जाना चाहिए बेटा। पर एक बात कहूं ध्रुव? बोले हाँ मां, वन में जाना, तपस्या करना, भगवान को प्रकट करना, पर उनसे जब वो बोले ना मांग, तो इस पिता की गोद नहीं मांगना। वो जो भगवान प्रकट होकर आएंगे वो परम पिता हैं, उन परम पिता से कहना कि मुझे अपनी गोद में बिठा लो। तो ध्रुव जी निकल पड़े हैं, 5 वर्ष की आयु है। आहा, नन्हे से बालक
ध्रुव जी मथुरा की ओर आए हैं और मथुरा में जंगल में जाकर के टीले पर महाराज नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, बोले महाराज गुरु मंत्र वगैरह कुछ लिया या ऐसे ही जा रहे हो? क्योंकि बिना गुरु मंत्र लिए महाराज सार्थकता नहीं होती, प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। गुरु जो है वो सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। तो व्यक्ति को बिना गुरु दीक्षा लिए, बिना गुरु की आज्ञा के किसी भी मंत्र को बोलना नहीं चाहिए। जब तक आज्ञा नहीं लगेगी तब तक हम सब बोलने के अधिकारी नहीं हैं। शिव महापुराण कहती है कि महाराज किसी भी मंत्र को अगर बोलना है तो पहले आपको गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी। आजकल तो महाराज भेड़ चाल चल रही है, जिसके मन में आ रहा है, जैसा आ रहा है वो वैसा बोले जा रहा है। न जानने की कोई कोशिश करता है, न पढ़ने की कोई कोशिश करता है, बस सुन लिया, सुनकर के महाराज। अब देखिए यहां भागवत कथा हो रही है बागेश्वर धाम में, भगवान भोलेनाथ का धाम है, इतना बड़ा गांव है और यहां सुनने वाले कितने हैं? क्यों? क्योंकि यहां भागवत कथा हो